राधे राधे आप सभी को। तो आइए जानते हैं बृहस्पतिवार की पूजा कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने गमले में केले का पेड़ लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने भूमि में सबसे पहले जल से शुद्ध जल से साफ़ किया। उसके बाद में हम चौक बनाएंगे। चौक हम हल्दी का बनाएंगे क्योंकि आज के दिन हल्दी का उपयोग करना बहुत अच्छा होता है। आटे का भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने एक कलश में शुद्ध जल भर लिया है। इसमें मैंने एक सिक्का डाला है, कुछ चने की दाल डाली है और आम की टेरी से लगा रखा है। फिर उसके बाद में हम प्लेट में चने की दाल या गेहूँ कुछ भी रख सकते हैं और मैंने दिए में घी रखा है। आप घी का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पत्ता लिया है, आम का है, उसके ऊपर मैंने चने की दाल रखी है, फिर एक सिक्का रखा और हम यहाँ पे गणेश की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हल्दी की गांठ रखेंगे और एक सिक्का रखने के बाद में हम हल्दी की गौर रखेंगे। आज के दिन हल्दी का गौर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम गोबर का गौर नहीं बना सकते। आज के दिन गोबर छूना वर्जित होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ रख लिया है। आप भी अपना पूजन की सामग्री पहले से सारा तैयार रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फल रखा है, चंदन, लाल सिंदूर और हवन सामग्री, एक लोटे में शुद्ध जल, चने की दाल। फल के रूप में आप जो भी आपके पास जो रख सकते हैं। वैसे पीला फल बहुत अच्छा होता है, आज के दिन भगवान को प्रिय होता है। और मैंने फूल रखा हुआ है। अब हम इसके बाद कलश जलाएंगे। कलश जलाने के बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने ऊपर जल को छिड़क करके अपने आप को शुद्ध करें। उसके बाद में हम थोड़ा आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद में हम भगवान जी की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले धरती माता में जल चढ़ाएंगे। उसके बाद में हम गौरी गणेश जो बनाए हैं उसमें जल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम कलश देवता में जल चढ़ाएंगे और फिर हम भगवान विष्णु यानी कि जो हमने केले के जड़ में जल चढ़ाएंगे। अगर आपके घर से केले का वृक्ष दूर है और आपके पास में आसपास में नहीं है तो आप जाकर जल चढ़ा सकते हैं और घर में मूर्ति या पोस्टर से भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब हम भगवान को यहाँ पे तिलक अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले लाल सिंदूर हम गौरी गणेश में, कलश में और विष्णु भगवान में चढ़ाएंगे। इसके बाद में हम पीला चंदन भगवान में चढ़ाएंगे और पीला चंदन चढ़ाने के बाद में हम भगवान को हल्दी अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं चंदन चढ़ा रही हूँ, जो कि सभी भगवान में चढ़ाने के बाद में मैं हल्दी अर्पित करूँगी। हल्दी भगवान को बहुत प्रिय होती है। आज के दिन हमें हल्दी का उपयोग करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। और भगवान की केले की जड़ में हम हल्दी अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हल्दी मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं चने की दाल चढ़ा रही हूँ। चने की दाल आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है, भगवान विष्णु को बहुत पसंद होती है। तो यहाँ पे हम चने की दाल केले की जड़ में चढ़ाएंगे। अब मैं यहाँ पे भगवान को जनेऊ चढ़ा रही हूँ। हल्दी लगाकर आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, पुराना जनेऊ है, पिछले गुरुवार का चढ़ाया हुआ है, तो आप उसे धोकर या गंगा जल से छींटकर दोबारा चढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे भगवान को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तो मेरे पास पीला और लाल फूल है। आज के दिन पीला चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, यानी कि जो पीला फूल है भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने भगवान को पीला और लाल फूल अर्पित कर दिया है। अब मैं यहाँ पे भगवान को तुलसी दल चढ़ाऊँगी। तुलसी दल भगवान को, विष्णु को बहुत प्रिय है। मैं यहाँ पे वस्त्र के रूप में भगवान को कच्चा सूत चढ़ा रही हूँ। और अब भगवान का जो हमने भोग रखा है हम उसमें तुलसी डाल देंगे। भोग बिना तुलसी के भगवान को नहीं अर्पित होता है, इसलिए हम तुलसी डालने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अब चने की दाल ले ली हूँ और हम कथा करेंगे। तो चने की दाल और फूल आपको हाथ में लेनी है। आप कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और ना राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ।
जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। और ऐसे बहुत से काम हैं जिसको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त संपत्ति धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत का कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थीं, किंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं।
वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और भी अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब राजा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपने रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहते थे। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा पूरी समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जूत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा।
उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या ही करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने तक का धर्म नहीं है और वह कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का व्रत पूजन सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए, बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। कथा मेरी हो गई है। इसके बाद मैं हवन कर रही हूँ। हवन करने के लिए सबसे पहले हवन कुंड में हमें पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, उसके बाद में चंदन चढ़ाना है, पुष्प अर्पित करना है, चने की दाल अर्पित करनी है। और अब हम यहाँ पे हवन करेंगे। तो हवन के लिए आप बोल सकते हो ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः स्वाहा, ये हम 5 बार बोलेंगे। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, ओम सर्व देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। और हमें लास्ट में ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा बोलने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि भगवान को हम अर्पित करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पे हमने हवन कर लिया है और भगवान को हवन अर्पित करने के बाद में हम यहाँ पे भगवान की आरती करेंगे। तो आरती का दिया मैंने जला लिया है। यहाँ पे आपको घी का दिया ही जलाना है। और अब मैं दिए की पूजा करूँगी। तो दिए में मैंने जल पानी से घुमा दिया है। इसके बाद मैं चंदन अर्पित करूँगी और कुछ पुष्प चढ़ा करके मैं आरती करूँगी। तो आरती आप क्रोम से पढ़ भी सकते हैं या यूट्यूब में लगा के सुन भी सकते हैं। आरती जो होती है वो है, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तो ये आरती आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद में अब मैं भगवान को भोग अर्पित करूँगी। तो हमें यहाँ पे भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। तो सबसे पहले मैं केले की जड़ में कुछ गुड़, मुनक्का और चने की दाल चढ़ाऊँगी और पानी घुमाने के बाद में मैं भगवान को फल अर्पित करूँगी। जो भी फल आपके पास हो वो आप फल अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड़, चने की दाल, मुनक्का और मिश्री ली है, जो भी आपके पास हो। वैसे तो चने की दाल, मुनक्का और गुड़ भगवान को आज के दिन चढ़ाई जाती है। इसके बाद मैंने पान भगवान को चढ़ाया। पान भी बहुत प्रिय होता है, चढ़ाना चाहिए। और
अब हमारी पूजा यहाँ पे लगभग हो चुकी है, तो भगवान को हम प्रणाम करेंगे। जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो भगवान से हम ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि हमारी जो भी मनोकामना होती है वो बृहस्पति देव ज़रूर पूरी करते हैं। जो भी आपको चाहिए, धन चाहिए, जिसको विवाह के लिए दिक्कत हो रही है वो भी ये व्रत रख सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज के दिन मेन ज़रूरी होता है कि आप पीला वस्त्र धारण करें, पीली चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि पीले फल, और एक समय पे ही भोजन करें। शाम के समय पे आप कर सकते हैं, पूजा करने के बाद शाम को भगवान को दिया जलाने के बाद में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मतलब फलाहार हमें करना चाहिए, जैसे कि कुछ फल ले सकते हैं। फल में केला खाना आज के दिन वर्जित होता है, केला हमें नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा हम कोई भी फल खा सकते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, हम कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे। और आप साथ में चने की दाल को भिगोकर भी उसका कुछ बना सकते हैं, और साथ में बेसन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूजा से रिलेटेड विधि, कथा और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।